गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग की हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग समर और विंटर में और क्यों पहनते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. गर्मी में हम क्या करते हैं, लाइट कलर के मतलब हल्के रंग वाले या फिर वाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और विंटर्स में क्या करते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलो एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 4.10, टेक 2 identical tin cans, paint the outer surface of one black एंड ऑफ द अदर वाइट। अब हमें क्या लेना है, 2 बर्तन ले लेने हैं। देखो इस तरह से 2 बर्तन ले लिए हमने। अब जो आउटर एरिया है ना इनका, एक को ब्लैक पेंट कर दिया, एक को वाइट पेंट कर दिया। एक को ब्लैक ले लिया, एक को वाइट ले लिया। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेम अमाउंट में पानी डाल दिया, मतलब अगर एक में पहले वाले में 1 लीटर डाला है तो दूसरे वाले में भी 1 लीटर डाल देंगे। ठीक है, उसको अब क्या करेंगे, बिल्कुल धूप में रख देंगे 1 घंटे तक। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे दोनों में क्या टेम्परेचर है पानी का। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब क्या हमें अलग से लगा कि कुछ अलग है टेम्परेचर। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर। यू कैन फील द टेम्परेचर डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस। अब क्या किया हम लोगों ने, इनका टेम्परेचर चेक किया, इसमें भी थर्मामीटर डाल दिया, इसमें भी थर्मामीटर डाल दिया। ठीक है, अब हम जब टेम्परेचर चेक करेंगे या फिर अगर मान लो थर्मामीटर नहीं है, हम हाथ से भी चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें जो पानी गर्म हो रखा है इसमें भी पानी गर्म हो रखा है। मतलब हमने धूप में रखा था तो हल्का हल्का ताज़ा तो हो ही गया होगा ना, पानी हल्का हल्का गर्म तो हो ही गया होगा। पर हम क्या देखते हैं कि इसमें तो कम गर्म है, इसमें ज़्यादा गर्म है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि पानी गर्म तो दोनों में ही हो गया है, पर इसमें थोड़ा सा कम गर्म हुआ और इसमें ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक है, चलो क्यों हुआ ये और देखते हैं भी एक्टिविटी में 4.11 में। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब हमने क्या करना है, मान लो सेम हमने 2 कैन ले ली, एक ब्लैक और एक वाइट, उनके अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया। ठीक है, लीव द कैन इन द रूम और इन अ शेड। अब उन्हें क्या करेंगे, छाया में रख देंगे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद हमने उनको चेक करना है। हमने दोनों में गर्म पानी डाल दिया था, अब हमने थोड़ी देर बाद देखना है उनको कि 15 से 20 मिनट 10-15 मिनट बाद हम देखेंगे, हमने उन्हें छाया में रख दिया था। अब हम देखेंगे कि उनके अंदर दोनों के अंदर कितना टेम्परेचर है। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या जो उनके अंदर टेम्परेचर था क्या सेम अमाउंट में घटा है, मतलब दोनों सेम अमाउंट में ठंडे हो गए। मतलब गर्म पानी था और उसको हमने छाँव में रख दिया तो ठंडा होएगा वो पानी। क्या दोनों में सेम तरह से ठंडा हुआ। हमने क्या देखा, डू दीज एक्टिविटीज़ सजेस्ट यू द रीज़न वाई इज़ इट कम्फर्टेबल टू वियर वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स। देखो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम एक्टिविटी 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। हमने जब इसके अंदर पानी रखा था, इनको धूप में रखा था, तो हमने देखा कि इसके अंदर पानी कम गर्म हुआ, इसके अंदर ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, इनको फिर गर्म पानी को क्या किया, हमने छाँव में रख दिया। इनके अंदर सेम अमाउंट, मान लो इसका भी टेम्परेचर कितना कर दिया हमने, 60 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी ले लिया, इसके अंदर भी 60 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी ले लिया, गर्म पानी ले लिया, दोनों को छाँव में रखा। फिर दोनों को क्या किया हमने, 10-15 मिनट बाद चेक किया कि किस में ज़्यादा ठंडा है। अब इसके अंदर तो क्या है कि जल्दी ठंडा हो गया, इसके अंदर देर से ठंडा हुआ, मतलब इसके अंदर तो गर्म ही था पानी, जब इसके अंदर हमने हाथ लगाया तो हमने देखा कि कंपेरेटिवली ठंडा है इससे। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर वो अपने अंदर हीट को, गर्मी को कम एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर गर्मी को कम लेता है। ब्लैक कलर जो है वो अपने अंदर गर्मी को ज़्यादा लेता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, वो अपनी तरफ गर्मी को खींचता है। कौन सा, ब्लैक कलर। वाइट कलर इतना नहीं करता। तो जब हमने इनको धूप में रखा था तो किसने गर्मी ज़्यादा खींची अपनी तरफ, ब्लैक ने, तो इसके अंदर पानी ज़्यादा गर्म हो गया, इसके अंदर कम गर्म हुआ। उसके बाद जब हमने इन दोनों में गर्म पानी भर के रखा तो इसने अपने अंदर से गर्मी जल्दी निकाली, और ब्लैक तो अपने अंदर गर्मी को खींचता है तो इसने गर्मी निकाली भी नहीं जल्दी,
इसने अपने अंदर से गर्मी जल्दी निकाल दी तो ये जल्दी ठंडा हो गया। ये कम देर मतलब ये काफ़ी देर बाद ठंडा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वाइट कलर है, जो हल्के रंग होते हैं वो अपने अंदर गर्मी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी तरफ गर्मी को कम खींचते हैं। जो डार्क कलर्स होते हैं या जो ब्लैक कलर होता है वो अपने अंदर गर्मी को ज़्यादा खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। तो क्या सजेस्ट किया जाता है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने या फिर वाइट कलर के कपड़े पहने, एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर, और डार्क कलर के या ब्लैक कलर के क्लोथ्स कब पहने हम लोग, विंटर में पहने। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। तो जब हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें क्या फील होती है, गर्माहट फील होती है, गर्मी फील होती है, हीट फील होती है, क्योंकि जो डार्क कलर है, जो डार्क सरफेसेस हैं वो अपने अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब अपने तरफ अंदर से बाहर भेज देते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कौन से, लाइट कलर के, जो मतलब हल्के रंग के कपड़े होते हैं या वाइट कलर कह लो, दैट फॉल ऑन दैम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या सही लगता है गर्मियों में, हम चाहते हैं कि हम हल्के रंग के या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, कब, गर्मियों में, और डार्क कलर के कपड़े कब पहने हम लोग, विंटर्स में। ठीक है, चलो ये हमें पता लग गया इसका रीज़न। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब जो वुलन क्लोथ्स हैं उनसे हमें सर्दियों में गर्माहट क्यों मिलती है, हमें गर्म फील क्यों होता है। देखो, इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, ऊनी कपड़ों का यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर का क्या मतलब है, मैंने आपको वो बताए थे। कंडक्टर क्या होता था, कंडक्टर होता था कि जिसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, और पुअर कंडक्टर मतलब उसके अंदर से हीट अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो वूल क्या है, उसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब बाहर नहीं निकलती। जब हमने वुलन क्लॉथ पहन लिया, हमारे शरीर में जो गर्मी थी, हमारे बॉडी के अंदर जो हीट थी, वो बाहर नहीं जाने दी उसने। तो ये क्या हुआ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वुलन फाइबर्स। और वुलन फाइबर्स के अंदर क्या होती है, वूल फाइबर्स के अंदर एयर उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। वो फूले फूले से कपड़े होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होती है, एयर होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है, वो जो एयर है ना वुलन क्लोथ्स के अंदर, वो जो हवा है, वो हवा ना रोक देती है हमारी हीट को बाहर जाने में। बाहर ठंड है, हमारी बॉडी गर्म है, हमने वुलन क्लोथ्स पहन लिए, अब वूल और एयर मिलके क्या करेंगी, वो रोक देंगी हीट को बाहर जाने से। तो हमें क्या होगा, गर्म फील होगा। Suppose you are given the choice in the winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. मान लो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें दो ऑप्शन दिए गए सर्दियों में कि एक तो मोटी सी चादर ले लो ओढ़ने के लिए। मान लो हम रात में सो रहे हैं, हमें बोला गया कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मोटी चादर ले लो ओढ़ने के लिए, या फिर दो पतली चादरें ले लो जो जुड़ी हुई हैं। दो पतली चादरें ले लो, एक तो मोटी चादर दे रहे हैं हमें, या फिर कह रहे हैं कि दो पतली पतली चादरें ले लो। तो आप क्या लोगे, आप क्या प्रेफर करोगे कि आपको मोटी चादर मिल जाए या फिर दो पतली चादरें मिल जाए, कौन सी वाली से आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी। हमें वैसे तो अब देखने में ये लगेगा कि एक ही मोटी ले लेते हैं, इसी से ज़्यादा गर्मी मिलेगी, पर नहीं। जब हम दो पतली चादरें लेंगे तो क्या होगा, जो दो चादरों के बीच में क्या है, एयर की लेयर बन जाएगी, और एयर क्या करती है, वो हीट को ट्रैवल करने से रोकती है। ना तो हमारी वाली हीट बाहर जा पाएगी, ना ही अंदर वाली जो बाहर वाली जो है वो ठंड अंदर आ पाएगी। जो बाहर वाली ठंड है वो अंदर भी नहीं आ पाएगी, जो अंदर वाली गर्मी है वो बाहर भी नहीं जा पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, टू थिन ब्लैंकेट्स लेना अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इससे हमें वार्म फील होगा। तो चलो, आज आपका ये चैप्टर नंबर 4 रीडिंग पूरी हो गई है। इसकी होमवर्क बता देती हूँ मैं आपको। सारे वर्ड ट्रांसलेशन और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। कंप्लीट वर्ड ट्रांसलेशन एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो समझाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने सब समझा दिए हैं। ये 4-5 जो रह गए हैं आप लोग खुद रीड करके देख लेना, इन्हें अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। चैप्टर पूरा मैंने समझा दिया है, ये आप लोग रीड कर लेना। अब आपका होमवर्क आज का क्या है, वर्ड ट्रांसलेशन कंप्लीट ऑल, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ऑल, और चैप्टर पूरा रीड हो चुका है।
तो आपने पूरी उसकी रीडिंग भी करनी है। क्या करनी है आप लोगों ने? रीडिंग करनी है, ठीक है। अब इसके जब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो उसके बाद आपका एक दिन बाद टेस्ट होगा, ठीक है। तो अपनी रीडिंग चैप्टर की करके रखना पहले ही, कल संडे है इसलिए ज़्यादा काम दे रही हूँ, ठीक है। चलो इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।